हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्म फटाफट में। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जो सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक माँ के जुनून की मिसाल है। एक प्रेग्नेंट औरत समुंदर के बीचों बीच एक बंद कंटेनर में कैद, बाहर सिर्फ गहरा समुंदर, तूफान और मौत के साए जैसे घूमते शार्क्स। ना कोई सहारा, ना कोई रास्ता। और फिर शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच की एक हैरान कर देने वाली जंग। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे देश से जहां भूखमरी आ चुकी है, लोगों के पास खाने पीने की कमी हो गई है। वहां की गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है, दूसरे देश से आए लोगों को वो अपने देश से निकाल रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। उनका मकसद है अपने देश की पॉपुलेशन को कम करना, इसीलिए वो प्रेग्नेंट औरतों और उनके होने वाले बच्चों तक को जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक कपल है, मिया और निको। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक बेहतर जिंदगी के सपने के साथ देश छोड़ने की प्लानिंग करते हैं। मिया प्रेग्नेंट है, अगर वो यहाँ रुकी तो यहाँ की आर्मी उसे और उसके होने वाले बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस वक्त उनका सबसे बड़ा मिशन है किसी तरह बचकर दूसरे देश जाना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। दोनों एक ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क के थ्रू एक कंटेनर के अंदर पहुंच जाते हैं। कंटेनर में कई और लोग भी होते हैं, सबके चेहरे पर डर और थकान होती है। वो दोनों किसी तरह कंटेनर में तो आ जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं और निको को वहां से निकालकर दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। मिया और निको एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इससे मिया काफी डर जाती है। निको उसे फोन पर समझाता है, थोड़े समय की बात है, हम जल्द ही साथ होंगे। ट्रक चेक पॉइंट पे पहुंचता है, वहां उसकी चेकिंग शुरू होती है। ऑफिसर्स काफी बारीकी से सारे कंटेनर्स को चेक करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कंटेनर के दो हिस्से होते हैं, जिनके एक हिस्से में मिया और बाकी लोग छुपे होते हैं और दूसरे हिस्से में सामान। उनमें से एक ऑफिसर को कुछ शक होता है। वो कंटेनर के बाहर जाकर अपने एक जूनियर को फायर करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो फायर करता है, उसे पता चल जाता है कि कंटेनर का दो हिस्सा है। ऑफिसर उन लोगों को वार्निंग देता है, बाहर आ जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। ये सुनकर मिया डर जाती है। वो वहां रखे एक बॉक्स के ऊपर छुप जाती है। ऑफिसर फायर करने ही वाला होता है, तभी एक कण की डोर खोल देती है। ऑफिसर कोई दया नहीं दिखाता और उन सबको गोली मारने का ऑर्डर देता है। कंटेनर में जितने लोग थे वो सब मर जाते हैं, सिर्फ मिया बच जाती है। थोड़ी देर बाद कंटेनर हिलने लगता है, इसका मतलब शिप अब चलने लगी है। उसे लगता है सब ठीक होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। कुछ घंटों के सफर के बाद एक जोर का धक्का लगता है। जब मिया बाहर देखती है तो समुद्र में एक बड़ा तूफान आया होता है। शिप उस तूफान में फंस चुकी होती है। सारे कंटेनर्स पानी में गिर रहे होते हैं। वो चिल्लाती है, आवाजें लगाती है, पर वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर अचानक मिया के सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। शिप पानी में डूब जाता है। सारे कंटेनर्स अब पानी के बीच फ्लोट कर रहे होते हैं। जब मिया होश में आती है और बाहर देखती है तो वो अब समुद्र के बीचों बीच फंस चुकी होती है। तभी वो देखती है कि एक कंटेनर जिसमें बहुत सारे लोग थे वो पानी में डूब रहा होता है। वो बहुत दुखी हो जाती है, रोती है, पर कुछ कर भी नहीं सकती। वो एक कोने में थक हार के बैठ जाती है, अपने पेट पर हाथ रखती है और अपने बच्चे से बात करती है। ये वही मोमेंट होता है जहां हमें समझ आता है कि मिया सिर्फ अपने लिए नहीं, एक नए जीवन के लिए भी लड़ रही है। उसे समझ आ जाता है कि अब जो भी करना है उसे ही करना है। वो कंटेनर में रखे सारे बॉक्सेस को चेक करती है, पर उनमें बहुत थोड़ा सा सामान होता है, कुछ कैंड फूड, थोड़ा पानी, एक छोटी सी टॉर्च और एक कटर। सब कुछ लिमिटेड होता है। कंटेनर में जो होल्स होते हैं उनसे पानी अंदर आ रहा होता है। वो जुगाड़ लगा के वो होल्स को बंद कर देती है। वो निको को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क न होने के कारण कॉल नहीं लगता। अगले दिन निको का कॉल आता है। वो बच गया होता है, क्योंकि उन गुंडों ने उसके कंटेनर को शिप पे लोड ही नहीं किया। वो अब भी शहर में होता है और सेफ होता है। ये सुनकर मिया को थोड़ी राहत मिलती है। वो उसे बताती है कि उसका कंटेनर समुद्र में फंस चुका है और वो जल्दी आके उसे यहाँ से ले जाए। अब उससे नहीं हो रहा, उसको दर्द हो रहा है। निको कहता है, तुम बस थोड़े दिन संभाल लो, मैं तुम्हें जल्दी ही लेने आऊंगा। दिन बीतने लगते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा करके कंटेनर में भरने लगता है। उसके पास अब न ज्यादा खाना बचा होता है और न पानी, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। मिया समझती है कि उसे सरवाइव करना है किसी भी हालत में। वो फूड राशनिंग करती है, पानी बचाती है, साथ ही ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से में होल करने की कोशिश करती है, जिससे वो बाहर जा सके। पर नसीब उसका साथ नहीं देता और मशीन बीच में ही खराब हो जाती है। ये सब कम था कि अचानक मिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो बहुत दर्द में होती है। उसी वक्त निको का कॉल आता है। वो जैसे ही फोन उठाने जाती है, फोन पानी में गिर जाता है।
ऊपर से उसका दर्द अब बढ़ता ही जा रहा होता है। वो चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और फिर पानी से भरे उस कंटेनर में वो अकेली एक बच्ची को जन्म देती है। वो उसे गले से लगाती है। ये मोमेंट काफी इमोशनल होता है। उसका नाम वो नोवा रखती है। बच्ची बहुत रो रही होती है, शायद उसे भूख लगी होती है। मियाँ उसे दूध पिलाकर चुप कराती है। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे होते हैं वैसे वैसे मियाँ के पास खाने और पानी की कमी होती जा रही होती है। कभी कभी बारिश होती है तो वो एक छोटी सी बॉटल को बाहर रखकर पानी कलेक्ट करती है। हर एक ड्रॉप की कीमत होती है, लेकिन अब उसका खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। अगर उसे खाना नहीं मिला तो ना वो जिंदा रह पाएगी और ना नोवा को दूध पिला पाएगी। तभी उसे याद आता है उसके पास उसके बच्चे की नाल है। वो बहुत हिम्मत करके उसको खाने लगती है। इससे भी कुछ नहीं होता, उसे जल्दी से जल्दी खाने का कुछ इंतजाम करना होता है। अब भूख के कारण उसकी हालत खराब होती जा रही होती है। उसे अजीब तरह के सपने आते हैं। एक बच्ची जो उसे कुछ कह रही होती है। ये उसकी पहली बेटी होती है जिसे वहाँ की आर्मी ने मार दिया था। उसका पति निको उसे प्यार कर रहा होता है। वो होश में आती है। उसे समझ आता है कि ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ तो करना होगा। वो कंटेनर को नाइफ की मदद से काटने लगती है, लेकिन यहाँ भी उसका नसीब साथ नहीं देता। नाइफ भी टूट जाता है। वो हार नहीं मानती। एक पत्ते को दोनों तरफ फंसा के वो पूरा दम लगा के खींचती है और इसमें वो कामयाब होती है। जब वो बाहर देखती है तो बीच समुद्र में सिर्फ उसका कंटेनर फ्लोट कर रहा होता है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी होता है। वो मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। वो हर रोज ट्राई करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक दिन वो नोवा की पॉटी समुद्र में फेंकती है। मछलियां वो खा रही होती हैं। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो कंटेनर में रखे वायर की मदद से एक नेट बनाती है और उसकी मदद से मछली पकड़ने का ट्राई करती है। इस बार उसकी किस्मत अच्छी होती है। उसके नेट में एक मछली फंस जाती है। वो उसे कच्चा ही खाने लगती है। अब उसे थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब वो भूख और प्यास के कारण तो नहीं मरेगी। उसके पास पीने के लिए बारिश का पानी है और खाने के लिए कच्ची मछलियां। एक रात निको का कॉल आता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे पास आने की बहुत कोशिश की, पर इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं भागने में कामयाब तो हो गया, पर मुझे गोली लगी है और बहुत खून निकल रहा है। अब तुम्हें खुद ही वहां से निकलना होगा। ये सुनकर मियाँ रोने लगती है। उसको अब तक लग रहा था कि निको उसे लेने जरूर आएगा, पर ये उम्मीद भी अब टूट चुकी होती है। वो उससे अपनी बेटी के बारे में बताती है। निको बहुत खुश हो जाता है। तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब जो भी करना है उसे अकेले ही करना है। कंटेनर में दिन ब दिन पानी भर रहा होता है। उसे समझ आता है कि जल्द ही ये कंटेनर भी डूब जाएगा। इसीलिए वो प्लास्टिक बॉक्स की मदद से एक छोटा सा फ्लोटिंग बोट बनाती है, ताकि अगर कंटेनर डूबे तो वो अपनी बेटी को उस पर रख सके। एक दिन कंटेनर में इतना पानी भर जाता है कि वो डूबने लगता है। मियाँ अंदर फंस जाती है और नोवा ऊपर फ्लोटिंग बॉक्स में होती है। तभी देखते देखते कंटेनर डूब जाता है। मियाँ किसी तरह वहां से बाहर निकलती है, लेकिन नोवा कहीं नहीं दिख रही होती। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी हमें दिखता है कि एक वेल नोवा के चक्कर लगा रही होती है। वेल नोवा के ऊपर पानी के छिट्टे उड़ाती है, जिससे नोवा रोने लगती है। मियाँ को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। अब मियाँ के पास कुछ नहीं बचा होता। वो थक चुकी होती है, हार मान चुकी होती है। उसे पता होता है कि फ्लोटिंग बोट के सहारे वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। उसके पास जो भी बची हुई मछलियाँ होती हैं उन्हें वो पानी में फेंकने लगती है, ताकि सी बर्ड्स उन्हें खा सके। उसने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी होती है। सीन कट होता है। हमें एक फिशिंग बोट दिखाई देती है। उसमें एक परिवार होता है जो फिशिंग करने आया होता है। वो देखते हैं कि काफ़ी सी बर्ड्स एक जगह पर उड़ रहे होते हैं। जब वो पास जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें नोवा मिलती है। जो मछलियाँ मियाँ ने पानी में फेंकी थी उसकी वजह से सी बर्ड्स अट्रैक्ट हुए थे और इसी वजह से नोवा बच गई। लेकिन मियाँ कहीं नजर नहीं आती। तभी उन्हें एक रस्सी दिखाई देती है। जब वो उसे खींचते हैं तो मियाँ निकलती है, लेकिन वो बेहोश होती है। उसे सीपीआर दिया जाता है, पर होश नहीं आता। सबको लगता है वो मर चुकी है, लेकिन तभी नोवा रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मियाँ को होश आ जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। उसके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी होती है, जीत की, जिंदगी की, माँ बनने की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फिल्म फटाफट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहेंगे। धन्यवाद।